हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। पूछो भैया, बोला नहीं बोला, राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी का एक ही मकसद है कि इस देश की दिशा को धर्म की आड़ से हटाकर और इसकी जो विकास की गति है, थोड़े टाइम के बाद में राम मंदिर बना है, अब कृष्ण मंदिर मथुरा में बनेगा तो ये लोग और ज्यादा भड़केंगे। कोई बेरोजगार नहीं है, ठीक है। कांग्रेस सरकार में तो बेरोजगार में हमारा देश नंबर 1, भ्रष्टाचार में हमारा देश नंबर 1, बलात्कार में हमारा देश नंबर 1। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आस्थाओं के साथ खेला, आस्थाओं के साथ खेला। आस्था नाम है सर, मेरा नाम यूसुफ हुसैन बोहरा है और लोगों की आस्थाओं के साथ उन्होंने खेला। मोदी जी ने लोगों की आस्था, आज देख लो, मुझे ये बताओ कि आज इस देश का युवा रोजगार कितना बेरोजगार घूम रहा है। पहले रेलवे का एक कर्मचारी कम से कम 50 से 60 हजार रुपए तनख्वाह लेता था, सिंगल कर्मचारी काम नहीं करता था, ठीक है। 60 हजार में 3 बंदे काम करेंगे, 3 बंदों को मिल गया रोजगार। इस पे षड्यंत्र है, इनका षड्यंत्र। मोदी जी नहीं करवा रहे पेपर लीक। अरे यार मेरी बात सुन लो, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो धर्म की राजनीति को अलग रखना पड़ेगा। हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो कभी भेदभाव तो नहीं करते कभी भी। हम क्या कह रहे हैं, 5-5 किलो राशन मिल रहा है हर घर, हर एक परिवार को मिल रहा है। राशन चर्च को 100 करोड़ रुपए दिए कांग्रेस सरकार ने, मंदिरों से टैक्स क्यों ले रहे हैं लोग। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आस्थाओं के साथ खेला, आस्थाओं के साथ खेला। आस्था नाम है सर, मेरा नाम यूसुफ हुसैन बोहरा है और लोगों की आस्थाओं के साथ उन्होंने खेला। मोदी जी ने लोगों की आस्था, आज देख लो, बेरोजगार में हमारा देश नंबर 1, भ्रष्टाचार में हमारा देश नंबर 1, बलात्कार में हमारा देश नंबर 1 और क्राइम में हमारा देश नंबर 1। बताओ, मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि आज इस देश का युवा रोजगार कितना बेरोजगार घूम रहा है। कोई उसकी रोजगार की बात नहीं करता है। आपके सामने एक युवा, इनसे हम जानेंगे। ये सर जैसा बता रहा है कि युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी में कोई बेरोजगार नहीं है, ठीक है। कांग्रेस सरकार में तो बेरोजगार। अब रेलवे आपकी कॉन्ट्रैक्ट में चली गई है। पहले रेलवे का एक कर्मचारी कम से कम 50 से 60 हजार रुपए तनख्वाह लेता था, सिंगल कर्मचारी काम नहीं करता था, ठीक है। अब रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में चली गई, 60 हजार में 3 बंदे काम करेंगे, 3 बंदों को मिल गया रोजगार। जैसा कि आपने बताया देश भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, धर्म के नाम पे भटकाया गया, क्या कहना चाहिएगा सर। नहीं, बिल्कुल धर्म के नाम से नहीं भटकाया गया, बिल्कुल धर्म के नाम से नहीं भटकाया गया है। ये इन लोगों की गलत फहमी है, इन लोगों की बहुत गलत फहमी है। और थोड़े टाइम के बाद में राम मंदिर बना है, अब कृष्ण मंदिर मथुरा में बनेगा तो ये लोग बहुत ज्यादा भड़केंगे। राम का सम्मान पूरा देश करता है और राम राज्य का मतलब क्या होता है। राम राज्य का मतलब यह होता है कि कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई किसी के पास काम की कमी ना हो। आज तो पेपर निकलने से पहले पेपर लीक हो जाता है। सर राम राज्य कहाँ है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले ये इस पे षड्यंत्र है, इनका षड्यंत्र। मोदी जी नहीं करवा रहे पेपर लीकेज। यूसुफ साहब का आरोप है कि लगातार यूसुफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो भूखा सो रहा है और पेपर लीकेज कहीं भी नहीं हो रहा है। जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ रेलवे का पेपर लीक हो गया, मध्य प्रदेश में पटवारी का पेपर लीक हो गया, सारे पेपर लीक हो गए। और जितना रोजगार के नाम पर ये लोगों को। सर मैं भी मोदी का परिवार का हिस्सा मानते हैं आप। मैं मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हर आदमी उसका सम्मान करता है। बात मोदी जी ने, जैसे कि लगातार विपक्ष ये कह रही है कि हिंदू नहीं है, ये सनातन विरोधी है, जो भी है उसको लेकर के मोदी ने यार मेरी बात सुन लो, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो धर्म की राजनीति को अलग रखना पड़ेगा। हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारी जीडीपी की कंडीशन क्या है, आप थोड़ा देखो तो सही। आप इनसे जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ के देख लो कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो कभी भेदभाव तो नहीं करते कभी भी। हम क्या कह रहे हैं, 5-5 किलो राशन मिल रहा है हर घर, हर एक परिवार को राशन। 5 किलो राशन से मतलब नहीं, 5 किलो राशन लोगों को आलसी बना दिया गया है। इन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है। मोदी जी ने कब बोला कि भैया हिंदू तुम अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। राहुल गांधी ने बोला कि हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। पूछो भैया, बोला नहीं बोला, राहुल गांधी ने बोला है। आपको वीडियो दिखा दूं, राहुल गांधी ने बाहर को बाहर निकाला है। देखो राहुल गांधी का एक ही मकसद है
कि इस देश की दिशा को धर्म की आड़ से हटाकर हाँ। और इसकी जो विकास की गति है उसको एक हम अम्बेडकरवादी है, छोटे जमीन के तस्गे के लोगों को साथ लेकर आगे देश को आगे बढ़ाने की सोच है उसकी। ये बताओ, ये इन्होंने जो कहा कि जैसे इन्होंने कहा कि जो अम्बेडकरवादी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनका अलग रास्ता है, और ये जो भैया ये मैं वही तो बता रहा हूँ, ये लोग अलग हैं, ठीक है ना। ये देश की तरफ देख के नहीं चलते। अब कर्नाटक में आप देख रहे हो, वहाँ पे टीपू सुल्तान की मूर्ति लगाई हुई है उन्होंने, लगाई है ना। वहाँ पे हम लोग जाके जय श्री राम नहीं बोल सकते। अभी महाराणा प्रताप की वहाँ पे रैली निकली थी, उन्होंने पत्थरबाजी करी है कांग्रेस के लोगों ने, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस है वहाँ पे। टीपू हाँ, अब देखो 10% मंदिरों पे वो लगा दिया उन्होंने कि 10% मंदिर वो देंगे, ठीक है, टैक्स देंगे। और मस्जिद को उन्होंने 200 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है। चर्च को उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए हैं कांग्रेस सरकार ने। मंदिरों से टैक्स क्यों ले रहे हैं लोग? मंदिरों से टैक्स ले रही है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। अरे